एपिसोड 11 की शुरुआत होती है उस पल से जब यीहोन जियंग की उंगली में धीरे से अंगूठी पहनाता है और उसे कसकर गले से लगा लेता है। उस आलिंगन में जियंग धीमी आवाज में फुसफुसाती है, मुझसे वादा करो, तुम कभी जालिम या निर्दयी राजा नहीं बनोगे। उस रात जियंग अपने कमरे में लौटकर बरामदे में चुपचाप बैठ जाती है। उसकी उंगलियां अंगूठी को छूती रहती हैं और दिल में यीहोन के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ता है। लेकिन मन के गहरे कोने में उसे बेचैनी भी है, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन उसे अपने असली समय में लौटना ही होगा। यह सोचकर उसका दिल दुख से भर जाता है कि उनका प्यार शायद हमेशा के लिए नहीं टिक पाएगा। अगले दिन महल रंगों और जश्न से भर उठता है। एक भव्य उत्सव शुरू होता है। लेकिन उसी भीड़ भाड़ और खुशियों के बीच प्रिंस जैसान अपने मन में खतरनाक चालें चल रहा होता है। चेहरे पर चालाक मुस्कान लिए वह कहता है, आज से जोसून फिर से जन्म लेगा। योजना के हिस्से के तौर पर जैसान ने सबके सामने राजा की मां का खून से सना हनबोक प्रदर्शित करने का षड्यंत्र रचा। जियंग, जो इतिहास के रिकॉर्ड से पहले ही इस साजिश के बारे में जानती थी, पूरी कोशिश करती है इसे रोकने की, मगर लाख कोशिशों के बावजूद वह इसे टाल नहीं पाती। जब यीहोन अपनी मां का खून सना हनबोक देखता है तो उसके भीतर का दर्द और गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। मां की सच्चाई उसे बिजली की तरह झकझोर देती है। लेकिन उसी क्षण उसे जियंग के शब्द याद आते हैं, कभी जालिम मत बनना, कभी निर्दयी राजा मत बनना। उस वादे को पकड़कर वह पूरी ताकत से अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करता है। उधर कांग मोकचू जियंग को हटाने के लिए अपनी खतरनाक योजना पर अमल करती है। उसी रात महल के सिपाही अचानक जियंग पर हमला कर देते हैं। वे उसे पीटते हैं, बेहोश कर देते हैं, उसके सिर पर कपड़ा डालते हैं और उसे घसीटकर महल से बाहर ले जाते हैं। इस अफरातफरी में उसकी शेफ की टोपी जमीन पर गिर जाती है। बाद में एक नौकर उस टोपी को उठाकर यीहोन तक पहुंचा देता है। टोपी को देखते ही यीहोन के भीतर तूफान उठ खड़ा होता है। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और महल चारों तरफ अफरातफरी और डर से भर उठता है। उसकी उग्रता इस बार सब कुछ तबाह करने पर तुली है।